हेलो स्टूडेंट, दिस इज रजन एंड वेलकम टू रैयत क्लासेस। और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, और मे बी ये एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मेरे पास एक वर्ड लिखा है एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन से हम कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जबकि उसने लिख के दिया है 4 लेटर टेकन आउट फ्रॉम द वर्ड। मतलब केवल इस एग्जामिनेशन से मुझे 4 लेटर का यूज करना है और एक नंबर ऑफ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को फॉर्म्ड करना है। ठीक है बच्चों, तो हम समझेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। जैसा कि बच्चों यहाँ पे मेरे पास एक वर्ड लिखा है एग्जामिनेशन, इसमें टोटल वर्ड बच्चों कितने हैं 11। लेकिन बच्चों यहाँ पे इस वर्ड के अंदर बहुत सारे लेटरों की रिपीटिंग भी हो रही है। तो जैसा कि मैंने मेंशन करके रखा है, मेरे पास आई के कितने हैं 2, ए कितने हैं 2 और एन भी कितने हैं 2, और रिमेनिंग वर्ड बच्चों हमारे पास कितने बचे 5 वर्ड बचे रिमेनिंग। ठीक है बच्चों, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि मुझे 4 लेटर का यूज करके नंबर ऑफ परम्यूटेशन फॉर्म्ड करने हैं। तो बच्चों इसका बेसिक मेथड क्या होने वाला है, तो इसको हमें केस में समझना पड़ेगा। तो बच्चों हमारा जो केस फर्स्ट बनेगा, तो उसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो 4 लेटर का मुझे वर्ड फॉर्म्ड करना है, मे बी वो हो सकता है 4 लेटर हमारे पास कैसे हो, डिस्ट्रिक्ट हो, यानी कि मैं बोल सकता हूँ डिफरेंट हो या डिस्ट्रिक्ट हो। तो मैंने कहा कि 4 लेटर आर डिस्टिंक्ट, मतलब इसका मतलब है कि चारों लेटर अलग अलग हों तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कितने फॉर्म्ड होंगे। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि मेरे पास टोटल वर्ड कितने हैं 11, लेकिन बच्चों जो रिमेनिंग वर्ड है वो 5 है, यानी कि 5 ऐसे वर्ड हैं इसमें कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हुआ है। तो 5 तो मेरे पास नॉन रिपीटिंग वर्ड है, लेकिन जो रिपीटिंग के केस में आई, ए और एन ये 2 वर्ड गिवन है। लेकिन बच्चों हमें रिपीटिंग नहीं लिखना है, तो इस 2 वर्ड को मैं सिंगल वर्ड काउंट करूंगा। तो जब 2 को 1 काउंट हुआ तो एक आई मिला, एक ए मिला और एक एन मिला। तो ये वर्ड मेरे पास कितने हो गए 3, और ऑलरेडी वर्ड मेरे पास कितने हैं 5। तो बच्चों टोटल डिस्ट्रिक्ट वर्ड कितने हो जाएंगे 8 वर्ड हो जाएंगे। तो बच्चों मैंने आपसे कहा कि 8C4 यानी कि 8 में से 4 को लेने का मेथड क्या मिलता है 8C4, और इनटू में बच्चों अब वो 4 वर्ड होंगे तो उनको अरेंजमेंट भी लगाना पड़ेगा, यानी कि आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो अरेंज करने का मेथड मेरे पास क्या होता है बच्चों 4 फैक्टोरियल। तो अब जब इस प्रोसेस को आप सॉल्व करोगे तो मैं दिखाता हूं आपको सॉल्व करके। तो मैं इसको लिखता हूं 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और फिर से 4 फैक्टोरियल और इनटू में 4 फैक्टोरियल। तो दिस इज कैंसिल आउट, और जब इसको सॉल्व किया तो यहां से इसका जो हमें आंसर मिला 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और इधर फिर 4 फैक्टोरियल और अपॉन में 4 फैक्टोरियल। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 8 7 या 56 और 6 5 या 30। तो यहाँ हमने 6 3 6 18 और यानी कि 1680। तो बच्चों सबसे पहला मैंने केस आपको डिफाइन किया है कि मेरे पास जो चारों लेटर हैं वो डिफरेंट है, मतलब चारों लेटर अलग अलग हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड कितने बनेंगे यानी कि 1680। अब मे भी इसमें और भी केस बन सकते हैं। अगर वो बोल दे मुझसे, अगर मैंने सोचा केस 2 में मैं लिखूंगा, मैंने कहा कि 2 लेटर मेरे पास डिफरेंट हैं, 2 लेटर मेरे पास डिफरेंट हैं एंड 2 लेटर मेरे पास अकाइंड, 2 लेटर मैंने लिखा अलाइक, यानी कि इसका क्या मतलब होता है मेरे पास जो 2 वर्ड हैं वो एक जैसे हैं और 2 वर्ड हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा इस सिमेट्री को, मतलब 2 वर्ड एक जैसे हैं, यानी कि मेरे पास बच्चों एक जैसे वर्ड के नंबर ऑफ पेयर कितने हैं, तो नंबर ऑफ पेयर मेरे पास 3 है, यानी कि 3 में से मुझे किसी एक पेयर को सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्टिंग का मेथड क्या होता है बच्चों, सबसे पहले मैंने कहा कि 3 में से एक पेयर को लेने का मेथड 3C1, और बच्चों इनटू, अब मैंने कहा कि 3 में से कोई एक पेयर ले लिया, यानी कि 2 वर्ड मेरे पास आ चुके हैं। अब मुझे 2 वर्ड और लेने हैं, लेकिन रिमेनिंग वर्ड कितने हैं, मतलब जो रिपीटिंग नहीं है वो 5। तो अब बच्चों मैंने सपोज आपके सामने यहाँ पे एनालाइज किया कि मैंने आई को लिख रखा है, तो अब मेरे पास बचे कौन से ए और एन, लेकिन आप इसको डबल टाइम नहीं लिख सकते। तो ए हम यहाँ पे 2 को 1 मानेंगे, एन 2 को 1 मानेंगे। तो 5 के साथ कितना ऐड करेंगे 2 और ऐड कर देंगे। तो 7 में से मुझे कितने वर्ड लेने हैं 2 वर्ड लेने हैं। अब बच्चों मुझे इनको अरेंजमेंट भी लगाना पड़ेगा, यानी कि 4 तो मेरे पास टोटल वर्ड मुझे अरेंज करने ही है जो मैं इनको करूंगा, लेकिन अब रिपीटिंग भी हो रही है। तो रिपीटिंग के लिए जिसकी रिपीटिंग हो रही है उससे मैं डिवाइड कर दूंगा। और बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो हमें आंसर मिलेगा वो आप निकालोगे, तो यहाँ पे जो इसका आंसर मिलेगा वो हमें मिलेगा 754।
ठीक है बच्चों, तो 754 आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है बच्चों, ये 756 आएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसका केस 3, यानी कि अब इसकी और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बच्चों हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? पहले केस में मैंने आपसे कहा कि सारे लेटर अलग हैं, दूसरे केस में मैंने आपसे बोला कि 2 लेटर डिफरेंट और 2 लेटर लाइक, मतलब अलाइक, 2 एक जैसी हैं 2 अलग अलग हैं। अब मे भी बच्चों एक केस मेरे पास ये भी हो सकता है कि 2 लेटर अलाइक और 2 लेटर अलाइक। तो बच्चों पहले मैं आपको समझा दूं, अलाइक मतलब 2 लेटर एक प्रकार के, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं वन काइंड, और यहाँ पे भी मैं लिख दे रहा हूँ वन काइंड। तो पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने यहाँ पे जो वर्ड लिखा है इसका बेसिक मतलब ये है कि मुझे 4 वर्ड बनाना है, मतलब 4 वर्ड का कोई भी वर्ड बनाना है। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 वर्ड सेम हो और 2 वर्ड दूसरे सेम हो। तो बच्चों अब सेम मेरे पास 2 पेयर हो चुके हैं, तो यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ पेयर कितनी है? 3। तो इस 3 पेयर में से मुझे कितने पेयर लेने हैं? 2 पेयर। यानी कि मैं यहाँ पे बोलूँगा कि 3 पेयर में से 2 पेयर को लेने का मेथड 3 से 2, यानी कि मेरे पास जो 2 पेयर यहाँ से मैंने आपके सामने ले रखी है, ये चारों वर्ड मैंने लिख दिए। लेकिन बच्चों इन चारों को अरेंज भी लगाना पड़ेगा, तो 4 फैक्टोरियल। लेकिन अब मेरे पास 2-2 पेयर की रिपीटिंग हो रही है, तो डिवाइड किससे करेंगे? 2 फैक्टोरियल और इनटू में 2 फैक्टोरियल। इसको बच्चों अगर अपन सॉल्व करेंगे तो मैं करूँगा 3 × 2 और 2 × 1, और यहाँ पे जब इसको सॉल्व किया तो 4 × 3 और इनटू में 2 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल और 2 × 1, दिस इज कैंसिल आउट, 2 × 2 = 4 और ये 2 फिर से कैंसिल आउट। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो इसका जो मुझे आंसर मिला, तो आंसर मिला मुझे 18। अब बच्चों मुझे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बताना है, तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई है उन सबको मैं ऐड करूंगा, यानी कि 1680। सेकंड मेरे पास जो वैल्यू है वो 756 और थर्ड मेरे पास जो वैल्यू है वो 18 है। तो बच्चों अपन इसको ऐड करेंगे, 8 और 6 14, यानी कि मेरे पास 2 कैरी है, 2 + 1 3, 3 × 5 8, 8 और 8 16, यानी कि मेरे पास 1 कैरी है, 7 + 1 8 और 8 + 6 14, 1 कैरी है और 2 2 4। तो बच्चों ऐसे नंबर ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कितने होंगे? यानी कि 2 4 6 4 इस एग्जामिनेशन वर्ड का यूज करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जो मुझे आंसर मिलने वाला है वो 2464 इसका आंसर मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इसी मेथड का मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखूंगा, उस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करोगे। तो बच्चों हमारा जो वर्ड मैंने ले रखा है, तो अगला वर्ड है मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स में भी आपको 4 लेटर का यूज करना है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैं यहाँ पे आपके सामने मैंने वर्ड लिखा है MATHMATICS, मैथमेटिक का मुझे यूज करना है और 4 लेटर कोई टेकन आउट करने हैं और मुझे नंबर ऑफ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बताना है। ठीक है बच्चों, तो आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करें। ऑल द बेस्ट।